Hello students. Today we discuss our importance point, right, of the chapter number 4, inverse of the matrix. Okay. Introduction of this point. Before this, you have the 2 points is very important. Okay, singular and non-singular matrix. It's very simple. A matrix is called a singular. Then determinant of matrix is 0. It is called the singular matrix, right? And non-singular, that means the determinant. A matrix is said to be a non-singular. Okay. Then determinant of this matrix is not equal to 0, right? So singular and non-singular matrix here, because we discuss these 2 points related to the inverse of matrix. Is very important for this inverse of matrix. So inverse of matrix क्या है? The square matrix of the order n is invertebrate if there exists a square matrix. Okay, क्या a square matrix be of the same order such that AB is equal to the unit matrix is equal to the Bn. AB is equal to I मतलब identity matrix is equal to the BA. So therefore inverse A is equal to B. So A inverse is equal to B, right? तो first of that के inverse कब possible है? When the determinant value is non equal to 0, मतलब वो non singular matrix होना चाहिए. मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स की 0 नहीं होनी चाहिए और कोई भी हो वो चलेगा. अंडरस्टैंड? ओके. सो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर खत्म होगा. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आएगा. व्हेन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी एन, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी एन इज द यूनिट मैट्रिक्स. देन इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट, इज इक्वल टू बी. आप ऐसा कह सकते हो. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस और नेसेसरी कंडीशन है, उसको मैं थियरम से आपको समझा रहा हूँ बच्चों, राइट. तो चलो देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ इनवर्टिब्रेट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ लो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स बराबर इनवर्टिब्रेट मतलब इन्वर्स उसका पॉसिबल है कब? इफ एंड ओनली इफ इज़ अ नॉन सिंगुलर. तो नॉन सिंगुलर मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0. तो आप सॉल्व कर सकते हो. अंडरस्टैंड? ओके. तो लेट्स स्टार्ट. लेट द ए बी द एन इनवर्टिब्रेट मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स बी सच दैट बाय डेफिनेशन ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी एन, क्योंकि ये तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, राइट. ओके. तो हमने कर दिया ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी ए. अब हमने सबका मोड ले लिया. क्या ले? मोड, सॉरी, इधर डिटर्मिनेंट ले लिया. क्या लिया? टेक द डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो ए इज इक्वल टू 1. क्यों? यूनिट, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? 1. आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो आप चेक कर लो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आएगा, राइट. ओके. तो 1 आया, उसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डिटर्मिनेंट इज 1. दैट मीन्स द ओके बोथ आर नॉन नेगेटिव, बोथ आर नॉन जीरो. दैट मीन्स द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके. तो ये तब पॉसिबल हो गया कि इनवर्स. अब आप क्या लिख सकते हो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए? कौन से ज़रूरी है? तो कन्वर्जनली मान लो कि अगर ऑर्डर n है, ओके, लेट ए बी द इनवर्टिब्रेट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ a ढूंढने में, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ओके यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, राइट. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ a से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. क्यों किया? बिकॉज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. तो हमने सबको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, राइट. अब देखो, तो यहाँ पे ए और ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई एम, तो यहाँ पे आई था तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट हो गया, राइट. अब देखो ए वाला इस साइड पे आ जाएगा, तो माइनस मतलब 1 अपॉन आई अपॉन एन हो जाएगा, आई अपॉन ए.
तो ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसका? ए इनवर्स। तो एक 3 चीज़ें समझ लो, आपको ए इनवर्स ढूंढना है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले दिखाओगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, फर्स्ट पॉइंट। देन ए इनवर्स इज एग्जिट्स, अदरवाइज नहीं। सेकंड, फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हो? सबसे पहले कोफैक्टर लेते हो, कोफैक्टर का भी ट्रांसपोज लेते हो तो एडजॉइंट ऑफ मिल जाता है, और उसके बाद आप इस स्टेज के अंदर रख दो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वी गेट द ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड द बोथ द पॉइंट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है मेन कंडीशन? कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिब्रेट है, कोई भी मैट्रिक्स ए, राइट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिब्रेट इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो सीधी बात है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ओके, इज इनवर्टिब्रेट इफ ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब इट डज नॉट, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द मैट्रिक्स। चलो क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी चीज़ थी। ये 3 स्टेज में आपको याद रखना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, ओके 4.5, क्लियर। चलो ओके, चलो एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एडजॉइंट, ओके, फाइंड द adjoint of the matrix A and B. Let's start in question number 1, 1 3 2 4, राइट। तो हमने तो वैसे भी 2 क्रॉस 2 का तो सीख लिया है, राइट। तो 2 क्रॉस 2 में बच्चों हम लोग क्या करते थे? एडजॉइंट ए के अंदर, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 में तो डायरेक्ट करेंगे, राइट। तो क्या सिखाया था? डायगोनल एलिमेंट से उसके प्लेस चेंज कर दो। तो ये रहा 4 एंड ए 1, हमने प्लेस चेंज कर दिया, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट से उसकी खाली साइन चेंज करेंगे, तो -2 एंड -3 आपको मिल गया, राइट। क्लियर, इट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया आपको डायरेक्टली फॉर द 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट्स, अंडरस्टैंड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सो द आवर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, okay, find out the only the adjoint of matrix. So 1 2 -2, okay, then -1 3 0, okay, 2 5 and 1। चलो तो सबसे पहले आप जानते हो कि कोई भी एडजॉइंट ढूंढना है तो हमें कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट, मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली, अब आपको A11 A12 है ऐसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? C, कोफैक्टर ऑफ C11, ये C11 है, इवन का तो हाइड कर दो बच्चों, क्या आएगा? तो सबसे पहले तो -1 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ विच 3 0 5 1 -1 रेज़ टू 2, सो पॉजिटिव, 3 1 जा 3 माइनस है, तो आंसर इज इक्वल टू 3, 3 - 0 दैट मीन्स 3। नाउ C12 क्या करेंगे बच्चों? C12 तो हाइड करते जाते हैं C12 के लिए, पहले तो -1 1 + 2, चलो हाइड करके मेंबर्स लिख दो 1 को, सो 2 - 2, क्या लिखा हमने? 2 - 2 एंड 5 1, राइट, इज इक्वल टू 2 - +10 इज इक्वल टू 12। C13, सो -1 1 + 3 1 3, हाइड कर दो, 2 - 2 3 एंड 0 अगेन, ओके, 0 -+ 6, so we got 6, बट ए भी पॉजिटिव, तो देन वी गॉट 6। यहाँ पे नेगेटिव था तो ये 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो आगे माइनस साइन लगानी पड़ेगी, सो -12। C14 बच्चों, माइनस यहाँ पे 2 1, सो 2 + 1, चलो ब्रैकेट बना देते हैं, पहले डिटर्मिनेंट 2 1, ये वाला पॉइंट तो हाइड कर दो, क्या हुआ? -1 2, यहाँ पे 0 एंड 1, राइट। तो चलो सॉल्व करेंगे, एक तो माइनस, तो पहले तो माइनस, फिर माइनस एंड 0, तो -1 - 1 क्या हो गया? +1, सो वी गॉट +1। चलो क्लियर। नाउ ये तो अपना यहाँ तक तो ढूंढ लिया, अब सबसे बड़ी बात यहाँ से, तो चलो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? C22 मतलब -1 2 + 2, चलो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा?
2 मतलब 3 की बात हो रही है, एलिमेंट 3 हाइड कर दो जिस रो और कॉलम में आए वो, राइट। तो आप लिखोगे 1 2 और -2 1, ओके। पॉजिटिव है तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 यू गॉट 5, अंडरस्टैंड। सिमिलरली 5 के लिए बच्चों तो C2 3 एलिमेंट्स को, ओके। तो C क्या है, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स वॉट एवर, तो को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द A23 C23 मीन्स। तो चलो यहाँ पर -1 2 + 3, ओके। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 की बारी आई तो 5 हाइड कर दो रो एंड कॉलम, तो 1 - 1 मिल रहा है एंड -2 0, ओके। आगे तो माइनस है, अब देखो 1 ये तो 0 माइनस माइनस प्लस तो -2 इज इक्वल टू +2, राइट। और 1 0 -2 माइनस आता है बट आगे माइनस होने की वजह से प्लस हो गया। सिमिलरली C3 1 -1 3 + 1, चलो रो एंड कॉलम हाइड कर दो, तो ये एलिमेंट्स है, हाइड कर दिया आपने, आपको मिल गया -1 2, ओके बच्चों। यहाँ पे आपको मिल गया 3 5, चलो क्लियर। सो -5 ये तो पॉजिटिव, -5 -6 -5 -6 तो -11, राइट, ओके। फिर यहाँ पे आप लिखोगे C3 2, सो -1 रेज़ टू 3 + 2, दैट मीन्स क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर, हाँ बताओ। तो ए 0 की बारी 0 हाइड कर दो तो आपको मिलेगा 1 2 2 एंड 5, एम आई राइट, ओके। जिस रो एंड कॉलम में आता है उसको हम लोग हाइड कर देंगे। सो दैट मीन्स तो आगे तो नेगेटिव है, 5 - 4 दैट मीन्स -1, क्लियर, ओके। लास्ट C3 3 इज इक्वल टू -1 3 + 3, चलो रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, मतलब ए एलिमेंट्स है तो बचेगा 1 2 -1 एंड 3, पॉजिटिव है 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो 3 + 2 कितना होता है 5, चलो क्लियर। अब आप जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स का ट्रांसपोज जो भी आया है ना, तो फर्स्ट A रो तो कितना है बच्चों 3, राइट 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, मैंने ऊपर ट्रांसपोर्ट लिखा है तो 3, उसके बाद -12 आया बच्चों, उसके बाद क्या आया 166 आया, फिर ये कितना आया 1, फिर ये कितना आया 5, चलो ये कितना आया +2, देन आफ्टर -11, फिर -1, राइट, एंड फिर 5। ट्रांसपोज ले लेते तो ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 3 1 -11, फिर -12 5 -1, ओके 6 2 2 and 5, right. So we got the adjoint of A. This is the pattern of adjoint of A. So clear, understand, okay. Now the first question khatam, second finish. Now verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into unit matrix I, right. इसको verify करना है तीनों को, okay. तो चलो कैसे करेंगे हम लोग, तो तीनों इक्वेशंस हमें दोनों के अंदर ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो पहले 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं, पता चल जाएगा, ओके बच्चों। लेट्स स्टार्ट। Question number 3, we have the matrix, right, 2 -4 3 and -6. Let's start। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे क्या, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो -12 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 0, -12 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 0, चलो क्लियर। तो ये तो नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले, तो ए डिटर्मिनेंट तो 0 मिल गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ढूंढेंगे, क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ A बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या सिखाया था, अगर 2 × 2 है तो डायरेक्टली इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स कर दिया एंड ओनली साइन चेंज इन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 3 है तो -3 +4 है तो -4 है तो +4, चलो क्लियर।
तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया आपको। ए इंटरचेंज हो गया प्लेस और इन दोनों की खाली साइन चेंज हुई, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हमें ढूंढना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लीकेशन रूल्स ऑफ द टू मैट्रिक्स। ये क्या है 2 - 4 3 - 6, ओके इधर आ गया -6 4 -3 एंड 2। चलो प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, राइट ऐसे, तो रो एंड कॉलम। ओके बहुत पुराना है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। -12 + 12 दैट मीन्स 0, फिर -6 + 6 अगेन 0, माइनस + 24 एंड -24 अगेन 0 एंड 4 3 = 12 एंड -12 अगेन 0। ये तो 0 आ गया बराबर। ओके नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ऑर्डर सेम होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों। तो -6 4 -3 2 इनटू ब्रैकेट, राइट। चलो इनटू ब्रैकेट क्या हो गया, देन इनटू ए, सो 2 - 4 और 3 - 6, राइट। तो आपने इसको प्रोडक्ट रूल्स के तौर पे ले लिया। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब -12 6 2 जार -12 -+ 12 0, -6 3 जार 18 एंड +18 -18 + 18 0, 4 2 जार 8 -4 2 जार 8 सो 0, 4 3 जार 12 एंड 6 2 जार -12 तो अगेन 0, राइट। तो ये तो इक्वल हो गया 1 2, इसको 1 कह दो इसको 2 कह दो। अब हमें क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, तो ये ए खुद 0 है तो अल्टीमेटली तो क्या आ जाएगा 0, तो तीनों इक्वल प्रूफ हो गए। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड। ऑर्डर 3 है तो आप यहाँ पे I3 लिख सकते हो, बात ख़त्म। ओके तो यहाँ पे 0 आया, अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक वैसे उसके अंदर भी यही हमें वेरीफाई करना है कि इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे तीनों इक्वल हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ बच्चों, तो फोर्थ के अंदर आपके पास है मैट्रिक्स है, मान लो 1 3 1, उसके बाद -1 0 0 2 -2 एंड 3। ओके तो हमारी नीड पहले क्या है, एडजॉइंट, और सेकंड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लेते हैं। तो 1, अब चलो डायरेक्ट करते हैं, 0 × 0 ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस 1 हो गया, इसको हाइड कर दो तो आपको 9 - +2 मिल गया, +2 फिर से हाइड कर दो 0 हो गया, तो ये तो 0 ये भी 0, 9 + 2 11 हो गया, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई ए। तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, राइट, इक्वल टू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके नाउ अब एडजॉइंट ए ढूंढना है। ओके तो टेक द, चलो C11 -1 1 + 1। ओके चलो बनाओ, अब क्या होगा 1 के लिए, सो 0 -2 0 3, तो आपको क्या मिल गया 0। C12 सो -1 1 + 2, हम लोग इसको बना देते तो फिर से हाइड कर दो, 3 1 -2 3, सो 9 + दिस सो -11। ठीक वैसे C13 -1 1 + 3। ओके चलो किसको 2 को हाइड कर दो बच्चों, तो आपको मिल गया फिर से 3 1 0 0, तो ये 1 है तो यू गॉट 0। C21 सो -1 2 + 1। चलो बच्चों तो हाइड कर देते बका 3 को यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया, 3 की बारी है, -1 2 0 एंड 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 आगे माइनस तो +3 हो गया। उसके बाद C22 -1 2 + 2, राइट। चलो -1 2 + 2 हाइड कर दो बच्चों, ए और ए वाला हाइड, 1 2 1 3 1 2 1 3, क्योंकि हम किसकी, इस 0 की बात करते हो, रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगा। ओके 3 - 2 क्या हो गया 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। चलो C23, तो C23 है -1, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे कितना हो गया 2 + 3, हाइड कर दो बच्चों 2 3 की बात, मतलब ए रहा एलिमेंट्स, तो हाइड दिस 1 1 1 1 -1 0,
तो ये तो 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और आगे माइनस, तो अगेन माइनस 1। चलो क्लियर। नाउ मुझे रब करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ। चलो तो अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, C, राइट। तो C कितना आएगा, 3 1 माइनस 1 3 प्लस 1, डिटर्मिनेंट में ले लो। चलो 3 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 2 एंड 0 माइनस 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, ए 0 बट आगे प्लस, इधर प्लस 2 हो गया। C 3 2 माइनस 1 3 प्लस 2, मैं उसको ब्रैकेट डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ। सो यहाँ पर भी 1 3, इसको हाइड कर देते हैं तो 1 3, ओके। सेकंड की बात है, एंड 2 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 6 कितना हो, माइनस 8, बट माइनस माइनस प्लस 8। फिर आपके पास आएगा C 3 3, सो माइनस 1 3 प्लस 3, इवन हो गया, ओके। फिर 3, तो 1 माइनस 1 0 एंड 3, राइट। इसको हम लोग हाइड कर देते हैं लास्ट में। तो 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो हियर द प्लस 3। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखते थे अब, C1 C2 का ट्रांसपोज। तो पहले ए कॉलम लिख दो, 0 माइनस 11 0, आपने रो कंप्लीट कर दी। सेकंड 3 1 माइनस 1, फोर्थ ओके 2 8 3, इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 0 3 2 माइनस 11 1 8, फिर 0 माइनस 1 एंड 3, राइट। तो ये आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब एडजॉइंट ऑफ ए, आपने ढूंढ लिया तो कितना आया, 0 माइनस 1 0 3 1 माइनस 1 2 8 एंड 3। चलो क्लियर, ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब बच्चों को क्या करते हैं, तीनों रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, राइट। सब कुछ है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पता चल ही जाएगा, राइट। चलो तो अब जिसकी ज़रूरत है, और डिटर्मिनेंट है 11 है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे तो सबसे पहले और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11, ए याद रख लिया हमने। अब ए इंटू क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। तो मेरे पास तो ए है ही 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, पहले इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 एंड 3। चलो इज इक्वल टू, पहले तो ऑर्डर सेम होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी आएगा, वो भी 3 क्रॉस 3 आएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। चलो 0 1 इंटू 0 0 11 माइनस 1 0, तो 11 मतलब 11 1 जा 11 माइनस माइनस प्लस। सेकंड बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 जा 3 माइनस 1, ओके, एंड माइनस 2। क्या हुआ, 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस 2, थे हो गया 0, ओके। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0। उसके बाद अगेन 2 1 जा 2 माइनस 8 6, तो अगेन 0। अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके। नाउ सेकंड से जाओ। चलो अब सेकंड कॉलम सेम वे, ओके, इंडिविजुअली 3 0 3 इंटू 0 0 0 एंड 0, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 इंटू 0 इंटू 0, ओके, चेक इट जस्ट, सॉरी 2 है, राइट। तो 3 जा 3 0 एंड माइनस माइनस प्लस 2, सो 11 एंड ए क्या हो गया 0। लास्ट 1 इंटू 0 0 एंड 0, सो 0। फिर 3 1 जा 3 0 एंड 3 3 जा 1 3 जा 3, तो प्लस 3 माइनस 3 0, 1 2 जा 2 0 एंड 3 3 जा 9, तो 2 प्लस 9 11। चलो कह सकते हो। अब फिर से आप लोग कर सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ऑफ लिख देते बच्चों 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3, राइट, ओके, इंटू ए 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 एंड 3, ओके। मल्टीप्लिकेशन रूल्स इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले फर्स्ट 0 इंटू 1 0 होता है, 3 3 जा 9 एंड प्लस 2 1 जा 2, सो 11 आ गया बच्चों यहाँ पे।
अब यही रो कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। यही कॉलम को सी के साथ 0, 2 3 जार 6 प्लस 2 जे जार 6, तो अगेन 0, -11, ओके ए तो -11, ओके 3 1 जार 3 एंड 8 1 जार है तो +11, तो अगेन 0, 11 1 जार 11, राइट, तो प्लस इंटू 0 इंटू 0, तो +11, लास्ट -11 2 जार 22, फिर इसकी बारी है, और 22, फिर ये 2 एंड 83, तो -2 एंड 24, 22, और ये भी -22, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 0। इसकी बारी 0, फिर 3 1 जार 3 प्लस 3 1 जार 3, ये तो 0 हो गया। फिर इसकी बारी 0 1 जार 0 और बाकी 2 0 थे, तो 0 हो गया। 0 इंटू 2 0 2 2 -2 मतलब -2 इंटू -1 2 प्लस 2 एंड 3 3 जार 9, सो 11। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्लियर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 यहाँ पे, तो ये तो कितना 11 और ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये सारे क्या हो गए, तो आप लिख सकते हो ना 11 0 0 0 11 0 0 0 11, सो ऑल 3 आर पॉसिबल, ओके, फॉर द क्वेश्चन 4 और ऑल्सो 3। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? तो हमने एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया, अंडरस्टैंड? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के लिए। ओके कॉपी कर लो या समझ लो। ओके तो वेरीफाई हमने कर दिया, एक टाइप का रिजल्ट ही था, अंडरस्टैंड? चलो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 6 7 के अंदर फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, ऑफ द ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले सो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 -2 एंड 3। तो इन्वर्स कब पॉसिबल है? फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताए थे 3 स्टेप्स में आपको याद रखना है। फर्स्ट फाइंड आउट द इज गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू इज कंपल्सरी नॉट इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड? देन आफ्टर फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ A एंड पुट द इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A upon determinant of A. Clear? Now let's start. So find out the determinants of A matrix. So 2 3 are 6 and minus minus plus 8, so we got 14 is does not equal to 0, so therefore A inverse is, okay, exits, okay, so A inverse is exits of this matrix. Now अब need the adjoint of A. So what is the adjoint of A? तो क्या करते हैं 2 क्रॉस 2 में बच्चों हम लोग नॉर्मली, बताओ मुझे, चलो 2 क्रॉस 2 में हम लोग क्या करते हैं? 2 क्रॉस 2 के अंदर डायगोनल एलिमेंट को चेंज करेंगे, चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो -2 है तो +2 +4 है वो -2, एडजॉइंट ऑफ मिल गया। नाउ सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A, okay, upon 1 upon determinant of A. So it's very simple, 1 upon A is equal to 1 by 14 here is equal to 1 by 14, right, into adjoint of A 3 minus 4 2 and 2. So this is our answer, right, of the question number 5. Similarly, got it? Okay, chalo similarly question number 6. So A is equal to is 6 -1 -3 5 and 2. तो first need determinant of A, right? So -2 minus minus plus 15, we got 13 not equal to 0, right? नॉन सिंगुलर हो गया, so therefore A inverse is exits, right? चलो अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? एडजॉइंट ऑफ A किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या करना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए 2 क्रॉस 2 में? ओके, चेंज द प्लेस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, 2 and -1, 5 प्लस है तो क्या हो जाएगा? -3 हो +3। सो पुट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आपने कितना आया? 1 upon 13, राइट, अंडरस्टैंड? ओके, इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, so 2 3 -5 -1. दिस इज द वेरी सिंपल फॉर 2 क्रॉस 2। ए इनवर्स ढूंढना आसान है फॉर 2 क्रॉस 2 के लिए। चलो अंडरस्टैंड, क्लियर? ओके
चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे 3 क्रॉस 3 और ए तो बाई जो एक्सरसाइज में है वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट बच्चों। तो इतनी प्रैक्टिस आप कर देना 3 क्रॉस 3 के अंदर भी। चलो क्लियर। अभी हम लोग एक 7 देख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सारे सम्स हैं तो ऐसे ही करने फॉर इनवर्स के लिए। चलो क्लियर। नाउ तो आप इसी बेस से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेवन्थ वन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 फिर 2 2 0 एंड 3 4 5। चलो क्लियर। यहाँ पे आपके पास जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नीड क्या है, ए इनवर्स। चलो ए इनवर्स फाइंड आउट। पहले 1 की बारी, तो 1 हाइड कर दो बच्चों। तो कितना आएगा 1, 10 माइनस 4 सो 10, फिर -2 हाइड कर दो तो ये तो 0 हो गया, +3 हाइड कर दो, ये भी 0 हो गया। मैंने इसको कर दिया तो ये भी 0 हो गया, राइट। सो आई गेट 10 नॉट इक्वल टू 0। आई गॉट 10, मुझे मिल गया। ये भी 0 ये भी 0, 10 × 10। सो देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ। तो सबसे पहला काम हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी C11। चलो C11 -1 1 + 1 हम डिटर्मिनेंट में कर देते हैं 2 0 4 5 इज इक्वल टू 10। C12 -1 1 + 2, राइट। सो 1 + 2 तो 0 0 4 5, ये तो 0 डेट मीन्स 0 ही रख दो। C13 -1 है तो 1 + 3 अगेन, फिर आएगा 0 0 2 0। सो अगेन डेट मीन्स, और वैसे भी मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट वैल्यू है तो प्रोडक्ट इतना भी नहीं करना। तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि जब भी क्या बोलता है ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। 1 × 2 × 5 कितना हो गया 10, राइट। ओके तो यहाँ पे तो ए भी क्या हो गया 0 हो गया। C21 सो -1 2 + 1। चलो डिटर्मिनेंट वैल्यू कर सकते हैं तो यहाँ पे हाइड कर दो 2 3 0 5 2 3 0 5, राइट। तो ये तो क्या हो गया 10, बट कैसा -10। चलो क्लियर। तो आगे की भी जो है बाकी वो भी ऐसे हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो वी हैव C22 -1 2 + 2। चलो 2 + 2 हाइड कर दो तो 1 3 पहली बात तो है, और नीचे 0 5 अगेन, तो 5 × 5 तो 5 मिल जाएगा। C23 -1 2 + 3। चलो क्या होगा, तो ए 4 को हाइड कर देते तो हम लोग 1 2 0 0 डेट मीन्स 0 अगेन। ओके तो C31 सो -1 3 + 1। ओके तो हाइड कर देते हैं। सो 2 2 3 4 8 8 - 2 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। C32 -1 3 + 2 मैं हाइड कर देता हूँ तो अगेन हम लोग जिस रो एंड कॉलम को हाइड कर 1 0 एंड 3 4 सेकंड की बात है इसीलिए, तो 4 × 4 बट -4। उसके बाद आया आपके पास C33 -1 3 + 3। चलो डिटर्मिनेंट में ले लो तो क्या होगा 1 0 2 2, ये 2 × 2 तो कितना आ गया 2। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट। तो अब आप वैसे लिख सकते हो, मिस्टेक ना हो तो डायरेक्ट आपको, अगर हो रही है तो फिर नहीं करना है, राइट। तो चलो ये तो आपने ढूंढ लिया यहाँ पे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया तो लिखते जाओ। चलो सबसे पहले 10 0 0, उसके बाद -10 0 2, उसके बाद 5 है ना। ओके 2 2 कितना है 5 है और ये 0 है। उसके बाद ये कितना है 2 -4 एंड 2, तो इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो 10 -10 2 0 5 -4 एंड 0 0 2, राइट। ये आपको मिल गया। ओके कोई बात नहीं, हमें तो क्या ढूंढना है, ए इनवर्स। क्या ढूंढना है, ए इनवर्स।
राइट। तो चलो ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे यहाँ पे एग्जिट 1/10 एंड द मैट्रिक्स इज -10 0 0 -10 5 0 2 -4 ओके एंड 2 अंदर मल्टीप्लाई करो नहीं तो चलेगा। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं अब आप ओके तो आई थिंक 9-10 क्वेश्चन तक है, तो 7 कर दिया, 8 9 10 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। वो खाली ऐसे ही आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो भी 3x3 ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों, तब हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, रिमेनिंग सम जितने भी है वो ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट डालो बच्चों, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो ओके मैं कमेंट देखता हूँ ओके। सो टेल एंड बाय बाय।